वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो आइए पेपर 9 की जो थी साइंस की एसपीएलडी की जो चल रही है इनके दो पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसके सब्जेक्टिव पेपर हुए हैं और आज हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव। जितने भी हमने सब्जेक्टिव देखे उनको ऑब्जेक्टिव क्लास की बात कर लेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए और ऑब्जेक्टिव यहाँ से हुआ आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो कल हमने इसके चर्चा किए थे। तो ओजोन मंडल देखिए आपको ये समताप मंडल किस में पाए जाते हैं। तो समताप मंडल में ओजोन परत पाए जाते हैं और ओजोन परत की सूत्र पूछे तो O3 हो जाती है। ओजोन परत क्षय होने का कारण क्या है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक, और ये हमें किससे बचाती है। तो अल्ट्रावायलेट रेडियो से हमें बचाती है। तो ये ओजोन परत से काफी इंपॉर्टेंट था। ये सभी आपको आनी चाहिए। आगे है पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है। तो हमारे पृथ्वी जो है इनके सबसे करीब स्थित मंडल जो होता है वो 6 मंडल होते हैं और सबसे लास्ट होते हैं वायुमंडल। ये दोनों याद रखिएगा। आगे है सूर्य का समीपतम ग्रह कौन है। तो सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा होता है। तो देखिए ये सूर्य है और इनके सबसे नजदीक का ग्रह हो जाता है वो बुध। उसके बाद आ जाते हैं शुक्र और पृथ्वी। तो पृथ्वी का पूछे तो शुक्र और सन यानी सूर्य का पूछे तो कौन सा हो जाएगा बुध। ठीक, और इससे पहले आप सब्जेक्टिव पेपर नहीं देखे हैं तो इनके दोनों सब्जेक्टिव देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आगे है सूर्य के सबसे सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है कौन सा। तो यानी सूर्य के सबसे दूर तो वो हो जाते हैं वरुण। वरुण कहाँ है सबसे लास्ट में है। कितने सौरमंडल में टोटल है। तो 8 ग्रह है और यहाँ हो जाते हैं क्या वरुण। और यहाँ बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये क्रम हो जाते हैं। ये याद रख लीजिएगा आप। आगे है सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह, अधिक तीव्र या चमकीला ग्रह है। तो देखिए तीव्र पूछ रहा है तो ये तीव्र मतलब एक हो जाता है सूर्य का जो चक्कर लगाता है तीव्र ये, लेकिन यहाँ चमकीला पूछा है। तो चमकीला ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक, आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा, सबसे चमकीला ग्रह पूछा जा रहा है और ये शुक्र हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। तो रात्रि के समय आकाश में आपको लाल यानी कि लाल ग्रह के बारे में पूछ रहा है। तो लाल ग्रह कौन सा है। तो मंगल लाल ग्रह है। ठीक, मंगल कैसा ग्रह है लाल ग्रह है। आगे है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो हमारी पृथ्वी पर जो है सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है पृथ्वी पर पूछा गया। तो पृथ्वी पर और वो भी तत्व तत्व की बात कर ले ऑक्सीजन, अगर गैस पूछा जाता तो नाइट्रोजन 78%, वही ऑक्सीजन हो जाते कितने 21% अगर गैस पूछता है। लेकिन तत्व पूछा गया तो तत्व ऑक्सीजन है और वो कितने हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। वही ब्रह्मांड भी पूछा जाता है तो ये हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस हो जाएंगे। आगे है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति ग्रह के थे लेकिन अब ये नहीं है, अब कौन सा है शनि। तो शनि ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह भी हो गए हैं। आगे है हमारा सौर मंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है। जो हमारा जो सौर मंडल है जिसमें हम रहते हैं तो ये कौन सी है। तो मंदाकिनी मंदाकिनी में स्थित है। कहाँ है तो मंदाकिनी में स्थित है। आगे है भोर का तारा किसे कहते हैं। तो भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सभी शुक्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक, और इसे क्या कहता है जुड़वा बहन, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। आगे है आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। तो हमारे आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। तो सबसे ज्यादा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक, याद रखिएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है। थोड़ी ये सबसे नजदीक का तारा है और पूछा जा रहा है चमकदार तो ये साइरस हो जाता है। क्या है साइरस। साइरस क्या है सबसे ज्यादा चमकीला तारा है। आगे है बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है। जो बृहस्पति का जो अध्ययन करने वाला उपग्रह, तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है कि बृहस्पति का उपग्रह तो ये क्या है वाइजर 1 है। कौन सा है वाइजर 1 है। आगे है टाइटन। टाइटन टाइटन किसका उपग्रह है। तो टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। याद रखिएगा शनि का सबसे उपग्रह टाइटन है।
बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो दो उपग्रह हैं बिना ग्रह के, कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र। तो ये ऑप्शन में बुध है, तो बुध हम टिक कर लेंगे। ठीक। बुध और शुक्र दोनों, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? दोनों, दोनों ऑप्शन में है तो दोनों हो जाएगा। बुध और शुक्र में कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। आगे है अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो डाटा आप याद रखिएगा, पूछा जाता है 89। 89 क्या है? हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या 89 है। आगे है सूर्य के सबसे निकट का तारा पूछा जा रहा है। तो सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रेक्सिमा सेंचुरी। प्रेक्सिमा सेंचुरी क्या है? सूर्य का सबसे निकट का तारा है। आगे है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये 0.03% हो जाता है। आगे है वायुमंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। तो देखिए वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत क्या होता है? बहिमंडल। बहिमंडल एक्सोस्फीयर इसे कहते हैं और सबसे वायुमंडल जिस यही है। आगे है चंद्रमा। चंद्रमा के प्रकाश के पृथ्वी पर आने में, यानी चंद्रमा से प्रकाश का पृथ्वी पे आने में कितना टाइम लगता है? तो चंद्रमा से प्रकाश का पृथ्वी पर आने पर 1.3 सेकेंड का टाइम लेता है। कितने सेकेंड का? वही 8.3 मीटर मिनट हो जाता है क्या? तो पृथ्वी पर सूर्य से प्रकाश आने में टाइम लगता है। आगे है चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा। जो चंद्रमा है ये पृथ्वी है और इसका पूरा चंद्रमा है, तो ये एक का चक्कर पूरा कितने दिनों में? तो 27.3 दिनों में ये कर लेती है। कितने दिनों में? 27.3 दिनों में एक चक्कर लगा लेती है। आगे है मौसमी घटना जो होते हैं किस मंडल में घटती है? जो भी मौसम की घटना होती है, जैसे बादल और बादल लगना, जैसे बारिश तूफान, ये सारे क्षोभमंडल में होते हैं। और ये क्षोभमंडल कितने मोटाई तक है? तो 12 से 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है पृथ्वी के सतह से। आगे है वायु। वायु क्या है? वायु एक क्या है? एक मिश्रण। मिश्रण मतलब गैसों का एक मिश्रण है। वायु बोले तो हमें सिर्फ एक ही किसी प्रॉपर गैस के बारे में नहीं, हम सभी की बात कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे गैस होते हैं ऑक्सीजन के साथ साथ। आगे है वायुमंडल, सॉरी, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। तो ब्रह्मांड में की बात कर रहा है तो हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में पूछ लिया जाए तो कौन सा है? तो हाइड्रोजन तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो हमारे पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करती है? तो ओजोन गैस। ओजोन गैस और सूत्र क्या होता है? O3। आगे है नीला ग्रह। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी। पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि दूर से देखने पर हमें नीले कलर की दिखाई पड़ती है। और क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि 71% भाग पर जल है, तो इस कारण यहाँ ये नीला दिखाई पड़ती है अंतरिक्ष से देखने पर। आगे है पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन जो कहा जाता है किस ग्रह को? तो शुक्र को जुड़वा बहन कहा जाता है। सूर्य इसे सुबह का सांझ का तारा भी या चमकीला तारा भी कहा जाता है। आगे है तारों का रंग का सूचक होता है। तारों जो है उसका रंग जो है किसका सूचक होता है? तो यह तापमान का, किसका होता है? टेम्परेचर का सूचक होता है तारों का रंग। आगे है सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह। तो सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? जो सबसे दूर है। दूर बोले तो नेपच्यून। नेपच्यून जैसे वरुण बोला जाता है, ये सबसे दूर ग्रह है क्रम के अनुसार, तो इसे नेपच्यून को क्या कहते हैं? सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन है किसी ग्रह पर, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो देखिए पृथ्वी के जो भी विपरीत दिशा में, ये पृथ्वी और इसके विपरीत दिशा में जो चक्कर काटता है, आ, जैसे पृथ्वी इस दिशा में घूम रही है तो इधर जो इस तरह चक्कर लगाती है उसमें क्या होगा? पश्चिम दिशा में सूर्य उगेगी। तो वो कौन कौन से हैं? तो एक शुक्र हो जाते हैं और एक वरुण, सॉरी, एक शुक्र और दूसरी ग्रह कौन सी है उसमें? शुक्र तथा अरुण हो जाते हैं। अरुण और अरुण, शुक्र और अरुण क्या है? ये विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसमें क्या होगा? तो सूर्य जो है पश्चिम दिशा में उगता हुआ दिखाई पड़ेगा। किसमें? शुक्र और अरुण में। तो ये दोनों आप याद रखिएगा यहाँ से। आगे है वलय युक्त ग्रह। वलय युक्त ग्रह कौन सा है? तो शनि। शनि में कितने हैं? 7 वर्डिंग है, तो ये याद रखिएगा शनि एक क्या है? वलय युक्त ग्रह है।
आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे 33 नंबर का क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है। जो ध्रुव तारा होते हैं वो किस दिशा की ओर इंगित करते हैं, तो ये करता है आपको, तो ये उत्तर की ओर क्या करता है, ध्रुव तारा उत्तर की ओर इंगित करता है। ध्रुव तारा किधर, तो उत्तर की तरफ इंगित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टिक कर लीजिएगा। आगे है, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। जो भी तारा है और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो तारा और इसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन के कारण। तारा और सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन के कारण होता है। तारा और सूर्य में किस ऊर्जा का स्रोत है, तो नाभिकीय संलयन के कारण होता है। आगे का क्वेश्चन है, नेपच्यून, नेपच्यून की खोज किसने की। देखिए नेपच्यून की खोज पूछा जा रहा है, तो नेपच्यून की खोज किसने की, किस वैज्ञानिक ने किया था नेपच्यून का, तो नेपच्यून की खोज गैले ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टिक कर लीजिएगा। नेपच्यून की खोज पूछा जा रहा है, तो नेपच्यून का खोज किसने किया था, गैले ने। वही बात कर ले केपलर, केपलर क्या किया था, कौन सा नियम दिया था, ग्रहों की गति का नियम दिया था। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, और गैलीलियो ने किसका खोज किया था, तो जड़त्व का नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं, और गैलीलियो ने किसका, सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था। ठीक। आगे है, मनुष्य ने अब पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था। यानी कि मनुष्य जो है, मनुष्य के द्वारा चांद पर कब पहुंचा गया था, कौन से ईस्वी में पहुंचा गया था, तो ये हो जाते हैं 1969। यानी कि राकेश सर, सॉरी, इसमें 1969 में सबसे पहले कहाँ चंद्रमा पर मानव को भेजा गया था। आगे है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई पड़ता है। तो देखिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ेगा, तो काला दिखाई पड़ेगा। ठीक। आगे है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ये सूर्य की सतह का तापमान और किस में पूछा गया, तो केल्विन में। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए डिग्री सी में 6000 डिग्री सी हो जाता, वही 7000 केल्विन में ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 7000 केल्विन हो जाता है। आगे है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा है, टिमोस है। टिमोस मंगल का उपग्रह है और सबसे छोटा है, और फिबोस भी मंगल का उपग्रह है। मंगल के दो उपग्रह कौन है, फिमोस और डिमोस। और डिमोस बात कर ले तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। आगे है, क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। तो देखिए क्षुद्र ग्रह जो है कहाँ स्थित होता है, तो ये आपको मंगल और पृथ्वी के बीच हो जाता है। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित होता है। कहाँ होते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित होते हैं। आगे है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो देखिए काफी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करती है। घूर्णन मतलब होता है कि अपने अक्ष पर ये घूमना। कभी कभी बार पूछ लिया जाए, ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितने हैं, तो ये मान लीजिए यहाँ से इतने 23.5 डिग्री झुके हैं, और ये अक्ष हो गया। तो ये अक्ष पर अपनी परिक्रमा इस तरह करती है, इधर से इधर करेगी। तो ये क्या हो गया, घूर्णन। यही बात कर ले, सन, सन है और ये इधर से इस पथ पर अगर इसे कहते हैं परिकीर्णन, यानी कि इसके चक्कर लगाएंगे पूरे, तो परिकीर्णन। और अपने अक्ष पर घूर्णन, तो ये डिफरेंट भी काफी बार पूछा गया है। और ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। किससे, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख के भी लग रहा होगा कि आपको ये काफी काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। और जो भी साइंस से जो एस्थेटिक है सभी क्लास कर दीजिएगा। तो प्रीवियस ईयर के और ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट, प्रीवियस ईयर के वन लाइनर जो हो रहे हैं रेलवे के एनटीपीसी में जो पूछे गए हैं और एलपी टेक्नीशियन के लिए, तो वो क्लास और ये साइंस का कर लीजिए। आपको यहाँ से क्लास यानी कि साइंस में जहाँ भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन, यहाँ से आपको नहीं छूटेंगे यहाँ से। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा क्लास। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।